नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज चस्का में स्वागत है। मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कुछ अहम फैसले। राजस्थान सरकार 25 वर्ष के सेवा काल पर अब मिलेगी पूरी पेंशन। कार्मिकों की स्पेशल पे में होगी वृद्धि। पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां होंगी 3 वर्ष तक अग्रेषित। कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के सम्मान में मिलेगा वेतनमान और पदनाम। जयपुर 6 जून मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें कार्मिकों के हित में पदोन्नति, पेंशन, स्पेशल पे, पदनाम के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही विभिन्न समाजों को छात्रावासों की भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया। अब 25 वर्ष के सेवाकाल पर मिलेगा पेंशन का पूरा लाभ। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और इसमें कार्मिकों को 28 वर्ष के अहकारी सेवा के स्थान पर अब 25 वर्ष की सेवा पर सेवानिवृत्ति होने पर पूर्ण पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। साथ ही 75 वर्ष के पेंशन और पारिवारिक पेंशन को 10% की अतिरिक्त पेंशन भत्ता का प्राप्त हो सकेगा। कार्मिक और पेंशन जो की मृत्यु की दशा में विवाहित निःशक्त पुत्र या पुत्री तथा 12,500 रुपये की प्रति माह तक की आय वाले पात्र सदस्यों की पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन की अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। मतलब अब 25 वर्ष की सेवा काल पर ही मिल जाएगा आपका पेंशन का पूरा लाभ। कार्मिकों की स्पेशल पे में होगी वृद्धि। मंत्रिमंडल राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और इसमें कार्मिकों के विशेष वेतन स्पेशल पे में वृद्धि उल्लेखनीय है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2023-24 में बजट में इस संबंध में घोषणा की थी कि जिसके अनुसार कार्मिकों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों को वेतनमान, देय, स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की अभिशंसा के अनुरूप वृद्धि और किया जाना प्रस्तावित किया है। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की रिक्तियां होंगी 3 वर्ष तक अग्रेषित। मंत्रिमंडल ने अब किसी भी भर्ती वर्ष में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इसकी रिक्तियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह आगामी 3 वर्षों तक अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया। अहम फैसला लिया गया है। इससे इन वर्गों के अभ्यर्थियों को रोजगार के और अधिक अवसर मिल सकेंगे। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को मिलेगा अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के अनुसूची 5 में संशोधन करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को पीजी डिग्री या समकक्ष डिप्लोमा होने पर अग्रिम वेतन वृद्धियों का पूर्ण लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसमें वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी से उच्च पदों के अग्रिम वेतन वृद्धियों का प्रावधान होने से उच्च अधिकारियों को भी लाभ हो सकेगा। अभियोजन सेवा में अब मिलेगा एक और अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर। मंत्रिमंडल की बैठक में अब राजस्थान अभियोजन सेवा संशोधन नियम 2023 का अनुमोदन करते हुए अभियोजन सेवा के अधिकारियों को एक और अतिरिक्त पदोन्नति का अवसर देने का निर्णय लिया है और इसके तहत संयुक्त निदेशक अभियोजना का एक नवीन पद सृजित किया और अतिरिक्त निदेशक पद का पे लेवल L20 से L21 किया गया है। एक और अहम फैसला लिया गया है कि कार्य प्रभारित कार्मिकों को अब नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान और पदनाम। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 1989, 1998, 2008, 2017 में संशोधन कर कार्य प्रभारित कार्मिकों को नियमित कार्मिकों के समान वेतनमान और पदनाम देने का निर्णय लिया गया है। 4 सेवानिवृत्त नियम कार्मिकों विभाग की अधिसूचना में शामिल किया गया है कि मंत्रिमंडल ने कार्मिक सेवा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों के आरक्षण में 17/1/2013 को जारी अधिसूचना में राजस्थान मत्स्य राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2012, राजस्थान अधीनस्थ सेवा जो नियम है 2001, राजस्थान मदरसा शिक्षा सहायक अधीनस्थ सेवा नियम 2013 और राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा 2015 को शामिल करने का अहम फैसला लिया गया है। एक और अहम फैसला लिया गया है कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण पंडित नवल किशोर शर्मा के नाम पर कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण पंडित नवल किशोर शर्मा के आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा किया जाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया है। उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 11 मई 2023 को पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में इस संबंध में घोषणा की थी। श्री शर्मा का राजनीति के साथ साथ खादी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न छात्रावासों के लिए आवंटित हो गई है भूमि। मंत्रिमंडल ने वीर गुर्जर विकास एवं धर्मार्थ ट्रस्ट भिलवाड़ा और रेगर समाज बीकानेर को भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव अनुमोदन किया है। वीर गुर्जर विकास और धर्मार्थ ट्रस्ट भिलवाड़ा को छात्रावास के नगर विकास का न्याय भिलवाड़ा की RC व्यास नगर योजना के सेक्टर 9 280.08 वर्ग गज का भूखंड आरक्षित दर की 5% दर पर आवंटित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रेगर समाज और बीकानेर को छात्रावास के लिए नगर विकास न्यास बीकानेर की स्वर्ण जयंती योजना में 15,000 वर्ग
फुट भूमि आवासीय आरक्षित दर की 5% दर पर आवंटित करने पर प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से भीलवाड़ा और बीकानेर में गरीब छात्रों को निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था का लाभ मिल पाएगा। इस तरह से यहाँ पर 6 जून को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।